आज का जो हमारा विषय रहेगा नरसिंह वीर साधना को लेकर रहेगा, जिसके बारे में बताएंगे सागरनाथ जी। ठीक है सागरनाथ जी, आप बताएं कि ये साधना है क्या और इसका क्या महत्व है। जी जी जी, मैं सबसे पहले कहूंगा राम राम और जय माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी, आज मैं चर्चा करूंगा जो मेरा आज रियल एक्सपीरियंस है, उससे मेरे को कैसे मिला और कैसे पछड़ा पड़ा था, तो ये मंत्र हमें कैसे मिला, तो किसका हमने नाश किया, किसकी गद्दी ले गए, गद्दी का नाश किया और उसके गुरु का भी नाश किया। तो ये रियल एक्सपीरियंस जाएगा आज इसमें प्रॉपरली। तो ये बहुत ही उग्र रहेगा, उग्र एक्सपीरियंस है, ये कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे बात हुई थी, एक ऐसे ही साधक हमें मिला था कि जो अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन मानता था। उससे हमेरी बात चल रही थी हनुमान जी के विषय में ऊपर। तो वो थोड़ा सा ना अहंकार में आके उसने मेरे को कुछ बातें बोल दी थी कि मैं तेरा ये कर दूंगा तो तेरा वो कर दूंगा। ठीक है, बात बात करते ही बहस छिड़की है हमारी। मैं कहा ठीक है, तूने जो करना है कर, लेकिन मैं आज तेरा जो करूंगा वो मेरे को मालूम है। जैसे ही हमने फोन रखा, शाम का समय था, दोपहर से उससे हमारी बात हुई थी। तो शाम का समय था, हम अपने गद्दी लगाई अपने आसन पे बैठे, तो ध्यान मगन हुए। हम अपना जो विधि विधान करते वो करना शुरू किया। हमने क्या किया, उसके पहले गुरु को बुलाया जो स्वर्गवासी हो चुका था, उसकी आत्मा को खींच के बुलाया। तो जब उसके बाद एक वो साधक थे जिनके साथ आपको बिल्कुल 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 उसका उच्च लेवल के साधक, उच्च लेवल का था पूरा जी, पूरी तरह उच्च लेवल का साधक था। उसने मेरे ऊपर नरसिंह का ही प्रयोग किया था, मेरे को जड़ से उखाड़ने के लिए। ठीक है जी, ऐसे हुआ। तो ये बातें मुझको कब पता चली, जब बीच में बातें करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये प्रयोग उसने मेरे ऊपर किया था। जब हमने उसकी गुरु की आत्मा को बुलाया जहाँ पे बैठी हुई थी, तब उसने हमारे साथ राम राम किया और बोला, मैं तो अघोरी हूँ, तू मेरे को जानता है। मैं क्या जानता जुनता बाद में नहीं, अब तेरे चिमटे पड़ेंगे। पहले ये बता, तूने अपने शिष्य को क्या कुछ दिया हुआ है जो उसने मेरे ऊपर ये प्रयोग किया है। तो वो बोलना शुरू हुआ कि मैंने तो उसको मंत्र सभी दिए, लेकिन उसने सिद्ध नहीं कर रखे, लेकिन मेरी विद्या चलाता है वचनों के थ्रू। जब मैं संसार छोड़ने वाला था तब मैंने उसको ये मंत्र लिखवाए थे सभी के सभी। तो जो चुलियां होती हैं, चुलियां जो पानी हाथ में जल लेके दी जाती है ना, चुलियां श्वास छोड़ने के समय, तो वो मैंने उसको ऐसे विद्या दी थी। तो अब मेरी परफेक्ट विद्या उसके साथ चलती है। कोई ना कोई तो मूल होना चाहिए ना जिसको आगे विद्या देनी होती है शिष्यों को। तो ये बात थी। तो जब वो बोलना शुरू हुआ तो मैंने कहा, मैं तंत्र तो तेरा काट दूंगा जो उसने मेरे पे छोड़ा है, अब तेरे शिष्य का क्या करूं। कहता आप जो मर्जी करो, खुली छुट्टी है आप उसके साथ। मैं कहा ठीक है। पहले तो मैं तेरी छुट्टी करता हूँ ना, मतलब गुरु ने खुली छुट्टी दे दी कि ये नालायक है, आप इसको मारो मारो मारो, इसका जैसे हाल करना है करो, क्योंकि आपके बंधन में तो मैं अब आ गया, आप मेरा पिंड नहीं छोड़ोगे सागर नाथ। ऐसे उन्होंने मेरे को बोला था कि आप तो पिंड छोड़ने वाले नहीं हो। मैंने कहा पिंड तो नहीं मैं तेरा छोड़ूंगा। उसको क्या किया, मैंने बांधा, सजा दी। उस समय मंत्रों के साथ ऐसी भयानक सजा दी, चीख रहा था कि मेरे को छोड़ दो, मेरे मंत्र नहीं काम कर रहे, अभी मेरे को मेरे जितने भी गुरु पीर है मेरे सारा साथ छोड़ के। मैं कहा छोड़ेंगे, तेरे को आगे नहीं पता ये किसकी गद्दी चल रही है, तो किसकी गद्दी के साथ टकरा रहा है। मैं सजा तो मिलेगी भाई, छेड़खानी की है, गुरु को भी मिलेगी, चेले को भी मिले। पहले गुरु को सजा दी, बेअंत सजा दी। उस समय आसन पे बैठे बैठे चिमटों की मार इतनी पड़ी, चीखे चिल्लाए, पांव पड़े, छोड़ दे, तेरे को तेरी माँ की कसम, तेरे को तेरे पिता की कसम, तेरे को तेरे गद्दी की कसम। मैं कहा ना, कसम जिसकी मर्जी दे। मैं साले मैं वो जिन थोड़ी हूँ, मैं गाली गलौज में उतर आया। मैं कहा मैं जिन या भूत थोड़ी हूँ तो मेरे को कसमें दे रहा है। जी 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 जी, मैं कोई जिन जुन नहीं हूँ, मैं तो साक्षात बैठा हुआ इस समय शिव स्वरूप हूँ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो उसी समय क्या भगवान शंकर की हाजिरी हो गई। वो बोले क्या बकवासबाजी कर रहा है, ये गाली देकर बोले क्या बकाचौदी कर रहा है। मैं क्या ऐसे ऐसे है, ये इसने मेरे साथ कांड किया, अब फैसला क्या करना है, मैंने तो छोड़ना नहीं। वो बोलता छोड़ मत, इसके भीतर त्रिशूल घुसा, क्योंकि मेरे पास त्रिशूल पड़ा रहता था उस समय जी। मैंने त्रिशूल अभिमंत्रित किया, उसके बीच नींबू घुसेड़ दिया उसी समय। वो बोलता मेरा तो तूने कलेजा पाड़ दिया है। बाप रे बाप, कलेजा पाड़ दिया, अब तो मेरे शिष्य का क्या हाल करेगा। मैं कहा यही हाल करूंगा। मैं कहा पहले ये बताओ उसने प्रयोग क्या किया है। वो बोला अपने मुख से, उसका गुरु ही, इसने जो मैंने नरसिंह को सिद्ध कर रखा था ना रमता जोगी बन के, क्योंकि वो अघोरी था उसका गुरु, ओगड़ टाइप का।
तो उसने बोला है, इसको मैंने ये विधि बताई थी कि मछली का भोग देना, जो मछली होती है ना उसको जो उपला होता है उसके ऊपर इसको भोग देना है मंत्र पढ़ के, तो जो कार्य बोलेगा नरसिंह कर देगा। अच्छा। ठीक है, 14 भुवनों का मालिक अब तूने मेरे ऊपर छोड़ा है, अब तेरी खैर नहीं है। जैसे ही गुरु को निपटाया, उसकी मतलब की डिब्बी गोल की, फिर इसको पकड़ लिया मैंने, शिष्य को, इसका शिष्य को जैसे ही पकड़ा आ गया, उसके भी भीतर की जो अक्ष होता है ना, अक्ष का मतलब होता है आत्मा, उसको खींच लिया कि आजा भूतनी की अब तू भी जरा। त्रिशूल भी रेडी था, चिमटा भी रेडी था साथ में। बाप रे। हाँ सब। अच्छा। सभी मैंने अपनी जितनी पावरें थी रेडी करके रखी थी, अब तेरे को ठोकूंगा पूरी तरह। यही तो भाई महाकाल के साधकता होता है, सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब घर पे कर रहा था ये कार्य, गद्दी पे, जब वो आया, कहता है तेरे ऊपर मैंने प्रयोग कर दिया, तूने मेरे गुरु को नींबू की तरह निचोड़ दिया, मेरी बारी है। तो मैं कहा तू लगा जोर जितना लगाना, तेरे को खुला चैलेंज है, ले मैंने हथियार डाल दिए हैं, अब तेरी बारी है, तूने क्या करना चाहे, तेरे को अभी भी खुली छुट्टी दी, तू जो करना, तू अपनी शक्ति का यूज करना कर, तू कर ले, खुली छुट्टी है। मैं क्या माई का दूध पिया है ना, मैदान में भी नहीं छोड़ता, तेरे को मैं पहल देता हूँ, कर बात जो करना है। बथेरा ड्रामेबाजी करे, ये मंत्र पढ़े, माता काली का मंत्र पढ़े, नरसिंह को बुलाए, अपने 11वीं वाली जो इसकी सरकार होती है ना, जिसको 11वीं वाला देवता बोलते हैं, उसको बुलाए, मंत्र पढ़े, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ फिर पढ़ने शुरू हो गए इसके। बोल मैं क्या आगे बकवासबाजी करो। कहता मैं तो हार गया, मेरा गुरु को तूने खत्म कर दिया, मेरे पीछे कुछ भी नहीं, अब सभी भागे। मैं कह ले अब तेरी बारी, अब तेरा क्या कर। आटे का पुतला रखा हुआ था मैंने रेडी करके, ठीक है, वहां पे नींबू पड़ा हुआ था, त्रिशूल के ऊपर से जो उसके गुरु का नींबू लगाया था उसके ऊपर उसका नींबू घुसेड़ दिया, उस पुतले को उठाया। भगवान शंकर बोल रहे थे मेरे को साथ में कि ये करता, जब पुतला लिया, पुतला भी बीच में घुसेड़ दिया। मैं कहा तू और तेरा कुल याद रखेगा, सालों गंदे बीजो, तुम दोबारा पैदा ना हो। भाई उसकी विद्या भी छीन ली, उसका बुरा हाल करके दफा कर दिया, अब जा मारा मारा भटक, तेरा आने वाले टाइम में क्या है। भगवान शंकर बोले इसको कीड़े पड़ेंगे, मरेगा, 6 महीने के भीतर भीतर मरेगा, तू करता जा जो करना है। भाई ये क्रिया तो मैंने कर दी, तो मेरे को दोबारा उसका फोन आया कि मेरा ये बुरा हाल हो गया है, तूने मेरी सेट्टी पिट्टी गुल कर दी है, अब मैं जहां मर्जी जा रहा हूँ, मेरी सुनवाई भी नहीं होगी, अब तेरा 6 महीने में 3 लोग में कोई सुनवाई नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहा अब 6 महीने में तेरा बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा, अब तू चिंता मत कर, तू प्राण भी अपने छोड़ेगा। इतनी खुली छुट्टी दे के छोड़ दिया था, जैसे बोलते ना शूर्पणखा का नाक काट के छोड़ दिया था लक्ष्मण जी ने कि जा मारी मारी मरती, फिर पता लगेगा तेरे को कि नाक कटवा कर आई है। वैसे उसके बाद क्या हुआ भाई, हमने अपना गुस्से को शांत किया, फिर भगवान शंकर को पूछा कि ये तो 3rd क्लास पार्टी थी, टाइम खराब किया मैंने अपना भी, अब आप बताओ आप आए हो कैसे करना है। भगवान शंकर बोले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, माई का लाल नहीं है कि जो तेरे को हाथ डाल जाए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो मंत्र पढ़ रहा है ना, ये जो इसने मंत्र सिद्ध किया, मैं तेरे को इसको सिद्ध करवाऊंगा। मैं कहा कैसे करवाओगे आप, पहले ये बताओ। कहते हैं आज विश्राम कर, तेरे को मैं कुछ दिन में ये मंत्र दे जाऊंगा, तू घबरा मत। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को 1 हफ्ते के भीतर का टाइम होगा, जहां तक मेरे को याद है, 2014 की बात है। तो ये तकरीबन क्या हुआ, मैं जैसे ही मैं बैठा निद्रा में था, योग निद्रा में था, जैसे सभी मनुष्य सोते हैं, योग निद्रा में मैं चला गया। तो भगवान शंकर जटा जूट मेरे पास आते हैं, मेरे को बोलते अब समय आ गया, मंत्र लिख। मैंने कहा लिखूंगा बाद में, पहले आप बोल के बताओ। कहता तेरी एक घर पे डायरी पड़ी है, उसके ऊपर ऐसा मंत्र लिखा है। मैं कहा मंत्र लिखा नहीं है, आप लिखवाओगे, आप बोलकर गए थे, अभी भी आप वही बात बोल रहे हो। कहते हाँ वहां पे तेरे को लिखा मिलेगा, तो पहले उसको देख। मैंने कहा नहीं बोलो। फिर उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया, ठीक है, वो मैं लिखता गया सपने में। और मेरे को जब सुबह उठा तो टोटली सारी विधि समझा दी थी इसको कैसे चलाना है। भाई वो मंत्र मैंने जैसे लिखा, सुबह उठ के मैंने उसका एक एक शब्द याद किया, फिर मैंने उसका शब्द समझा, उसमें क्या क्या एनर्जी है। और ये बोला था कि ये वीर हर तरह का कार्य करता है भाई, मारन का, उच्चाटन का, जो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा कार्य सिद्ध भी कर देगा। बोले तंत्र जो दुनिया में सबसे बड़े तंत्र करते हैं ना, चाहे मुस्लिम हो, अंग्रेज हो, ईसाई हो, कोई भी मत का हो, चाहे बौद्ध धर्म के मत का हो, ये उस चीज की काट कर देगा और उस पर जा चढ़ेगा और उसका कलेजा फाड़ के खा जाएगा उसको। ये नरसिंह ऐसा है, लेकिन उससे चला नहीं, वो तो उल्लू का पट्टा था।
मैंने कहा ठीक है, आपकी बात मान ली। फिर उन्होंने मेरे को ये टाइम दिया कि इस टाइम पे ये विधि कर, इसी विधि के साथ उसको सिद्ध कर। तो मैं पहले मंत्र बताता हूँ, फिर आगे और इससे एक्सपीरियंस जुड़ेगा कि ये मंत्र मैंने कहाँ कहाँ प्रयोग किया और कार्य क्या क्या हुआ था। मंत्र ऐसा है, ध्यान से सुनो। ओम नमो आदेश श्री गुरु जी को, नरसिंह वीर महाबलवीर, मारे वैरी पकड़ के सिर, मेरा भेजा जाए कहा काम करके आए, ना आए तो द्वादश ज्योतिर्लिंग तोड़ के आए, मेरा भेजा पीछे मुड़े तो मुड़े मेरा काम सवारे, बिना काम किया है तो भक्त प्रहलाद का कलेजा खाए, मेरा बुलाया ना आए शिव जी का तीजा नेत्र फोड़ के आए, शीघ्र आओ नरसिंह महाराज, ना आओ तो सर्वेश्वर देव की लाज, चले मंत्र फुरे वाचा, देखा नरसिंह देव तेरे इल्म का तमाशा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। ये इनका शाबरी विद्या का मंत्र है। इसको बोलते हैं वीर कंगन में चलाने। मैंने इसको वीर कंगन में चलाता हूँ इस मंत्र को। तो उन्होंने विधि क्या बताई थी, बोलते एक अंगियारी ले लेनी है गांव के उपले की, जो मछली होती है ना उसको कटवा लेना है। जैसे आप खाने के लिए नहीं कटवाते हो, साफ नहीं करवानी, सबूती की सबूती कटवा लेनी है, 2 मछलियां हाँ 2 मछलियां लेनी है, दोनों को अच्छी तरह कटवा लेना है, छोटे छोटे पीस करवा लेना, जो आहूतियां देनी है उसकी। ठीक है, वो आहूतियां देनी है और साथ में थोड़ा सा घी ले लेना है। ठीक है, और एक अपने पास पानी वाला नारियल रखना है। भाई उन्होंने बोला था भगवान शंकर ने 1 से 41 दिन में मैंने इनको सिद्ध किया था, रोज इसकी आहूतियां देता था। भाई 1 हफ्ते के भीतर भीतर मेरे रोंगटे खड़े कर दिए इन्होंने। मेरे को क्या दिखाते योग निद्रा में, इतना बड़ा नारायण स्वरूप था, सोने की जूती पहनी हुई थी, जैसे पंजाबी लोग नहीं पहनते वैसी पहनी थी, पीताम्बर पहना था पीले रंग का। भाई जो शरीर था पूरा आसमान छू रहा था, मैं सिर्फ उनके सामने जुगनू के समान दिख रहा था उनके पांव के नीचे। मैं मतलब कि उस रूप को देख के मेरी आत्मा कांपने लग पड़ी थी, इतना तेज था उसमें, यानी मैं सहन नहीं कर पा रहा था उस समय। ठीक है, लेकिन जो उनका मुख था नरसिंह का था, वो इतना विशाल, आंखों से ज्वाला निकल रही थी, दाढ़े जो दांतों पे बड़े बड़े, सराहस्तर बुझाए थी, वज्र की तरह नाखून थे उनके हाथों में। भाई दहाड़ रहे थे, मैं कांप गया उस समय तो, लिटरली बता रहा हूँ कांप गया था। जैसे ही मैं कांपा, वो मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे, मैं अपनी जान बचाने की सोच रहा था कि मैं इनसे जान कैसे बचाऊं, ये तो मेरे को पाड़ देंगे, जैसे हरनाक्ष को पाड़ा था इन्होंने। मेरे को आवाज दे रहे थे, सागर रुक जा, सागर रुक जा, सागर आगे आगे, वो पीछे। मैं भाई इतना दूर जाता, वो 1 पाँव उठा के रखते, वहां पे पहुंच जाते। मतलब अच्छा, इतना साइज था उनके शरीर का। अच्छा, मैंने उनको एक बात बोली जाते जाते, मैं कहा भाई छोटे रूम में आ जाओ, बड़ा रूम मेरे से सहा नहीं जाता। बोल रहे मैं आ रहा हूँ तो रुक तो जा, लेकिन रुके कहाँ पे। उनका इतना उग्र रूप देख के मैं तो शॉर्ट हो रहा था उस समय कि ये मतलब आप डर के मारे भाग रहे थे। डर के मारे मैं कांप रहा था पूरी तरह, ये मेरे को पाड़ देंगे। वो बोले नहीं, मैं तेरे को कुछ बोलता, मैं रूप छोटा कर लेता तो सहन कर लेगा उसको। जब उन्होंने भाई रूप छोटा किया, जैसे मनुष्य का साइज होता है ना, वो तकरीबन 10 फुट के उस समय हुए थे, दिख रहे थे जो। भाई मुख पे ऊपर रुद्रनाथ जी मानते लहू लगा हुआ था। मेरे को बोल रहे थे सागर, सागर ने जब बोला ना प्रहलाद रुक जा, प्रहलाद का नाम लिया तो मैं रुक गया उसी समय। मैं समझ गया अब नहीं मेरे को कुछ बोलेंगे। मैं जैसे ही इनकी तरफ मुख किया, डर अभी भी लग रहा था कि इनका मुख स्वरूप देख के कि ये मेरा काम कर देंगे, आ तो गए लेकिन मेरा काम नंबर लग जाएगा। मैंने कहा कि मेरे को एक बाड़ा दिखता है आगे, जो बाड़ा नहीं होता तारों का लगा होता है जानवरों को रोकने के लिए, ऐसा बाड़ा लगा होता, वो सोने की तारें थी। मैं उसको लांग गया। फिर मैंने इनको इनकी तरफ मुख करके आवाज दी, प्रभु अगर आप मेरे को कुछ नहीं कहोगे तब मैं आपके पास आऊंगा। मेरे को बोलते हैं मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरे पास आ। मैं बाड़ा दोबारा क्रॉस करके उनके पास जैसे जाता हूँ, भाग के उनके चरण पकड़ लेता हूँ। जैसे ही दंडवत प्रणाम नहीं होता, दंडवत सीधा ही लेट जाना, पाँव पकड़ लिए। लेट के मतलब लेट के मैंने पाँव होता है ना, वो लेट के बिल्कुल 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 भागा भागा पकड़ लिए उनके पाँव। जैसे ही पाँव पकड़े, मैंने वंदना करनी शुरू कर दी उनकी। मैं क्या मेरे को जो भूल चुकी है माफ करना, मैंने कुछ नहीं ऐसा किया। वो बोलते मैं खुश हूँ, तू घबरा मत। भाई उन्होंने मेरे को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे हमारे 2 हाथ है ना, जी वही मेन दोनों हाथों से पकड़ा, उठाया, उठा के मेरे को बोलते तू डर मत, तू जैसे भक्त प्रहलाद प्यारा है वैसे तू मेरे लिए प्यारा है इस समय, डर मत। जैसे ही उन्होंने इतनी बात बोली, मैं शांत हो गया कि अब नहीं मेरे को कुछ कहेंगे, त्रिलोकीनाथ मेरे को कुछ नहीं बोलेगा।
ये हुई बात, फिर उन्होंने मेरे को समझाया गोद में बिठा के, ये जो तू वीर तंत्र कर रहा है ना, जो भगवान शंकर तेरे को बता कर गए हैं, मैं ऐसे ही आता हूँ, उग्र रूप में आता हूँ। मतलब सबसे बड़ी बात है, जो सह गया वो वर पा गया, जो ना सहा उसका वर खंडित हो गया, तपस्या भी खंडित होगी। लेकिन मैं तेरी खंडित नहीं होगी, तेरे पीछे सभी के सभी जो है ना बड़े देवता, देवी देवता जो तूने सिद्ध किए वो खड़े हैं, वो तेरे को कुछ नहीं होने देंगे। जिसे आश्वासन दिया मैं शांत हो गया। फिर उन्होंने मेरे से बातचीत शुरू की। भाई उनके पीछे शेषनाग का बड़ा स्वरूप भी उसी समय प्रकट हो गया था, जो उनको छत्र छाया कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने मेरे को ये बोला कि ये जो मंत्र जो तेरे को भगवान शंकर बताकर गए हैं, तो एक हफ्ता हुआ भी करते हुए, अभी तेरे को 41 दिन करने हैं। वर तो तेरे को पहले देके जा रहा हूँ, लेकिन तूने 41 दिन ऐसे ही क्रिया करनी है। और दुनिया का कोई भी तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, सबकी काट इसी मंत्र में है। तो जो कार्य सिद्धि मेरे को बोलेगा करूंगा, मारन भी करूंगा, उच्चाटन भी करूंगा। जा, आज के बाद तेरे को 6 कर्म दे दिए मैंने, 6 के 6 कर्म तेरे हाथ के वश में होंगे। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आने वाले टाइम में तेरे ऊपर जो तंत्र चलेंगे ना, वो तेरे को दिखाऊंगा, तूने उसको तोड़ना कैसे है। भाई उनके जो वचन थे ना, अमृत के समान सत्य हुए। वो आज भी मेरे को मालूम है उन बातों को, तो वो बातें आज भी सिद्ध हो रही हैं। जैसे जैसे मैंने अपनी साधना कंप्लीट की, वर तो मेरे को पहले मिल गया था भाई। 41 डे पूरे कंप्लीट हुए, फिर क्या दिखाते हैं। एक बार मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, किसी ने मेरे ऊपर क्रिश्चियन की आत्मा छोड़ दी थी, ईसाइयों ने। जलते थे ना मेरे से, क्योंकि मैं सीधी लानते डालता था उनको मुंह के ऊपर ही। उन्होंने किसी फादर के पास जाके ऐसे कार्य करवा दिया। भाई वो जो गंदी चीज थी ना, वो मेरे ऊपर आन चढ़ी, उसने मेरे को पकड़ लिया। मेरा एक पासा था ना, वो दर्द के मारे होने लग पड़ा था। सोते समय मैं हिल नहीं पा रहा था। भाई क्या हुआ, यही मंत्र मेरे सपने में पढ़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसको पकड़ लिया और बोले दहाड़ के, तू कौन है, तेरे को किसने भेजा है। वो गूंगी थी भाई, दुर्भाग्य से वो जब मरी थी ना, वो शुरू से गूंगी थी, बोल ही नहीं रही थी। नरसिंह प्रभु ने क्या किया, अपनी दाढ़ों के साथ उसको पकड़ के ना चीर दिया, दांतों के साथ पकड़ के चीर दिया। वो तंत्र खत्म किया। और उसके ऊपर एक और बात बताता हूँ, मेरे ऊपर किसी ने ऐसा तंत्र किया था, हांडी का, हांडी का होता है, वो तंत्र किया था। भाई क्या दिखाते हैं, मैं से आसन पे बैठा हूँ, मेरे आसपास इतनी गंदी चीजें होती है ना, सांड के रूप में, सांड के रूप में जो जिन्न होते हैं गंदे, जो सांड का रूप लेते हैं, काले जी, वो आंटी छोड़ी थी। वो भाई मेरे आसपास घूम रहे थे चक्रव्यूह की तरह, घूमते जाते, जैसे मैं पैर आगे रखता था चक्रव्यूह चलने लग पड़ता है। नरसिंह भगवान सामने खड़े थे एक पर्वत के ऊपर, उनका स्वरूप था काले रंग का पूरा। भाई नथनी डाली थी सोने की, जो नाखून थे वो पूरे वज्र की समान सोने के थे, सोने के चमक रहे थे, वो पूरी तरह चमक रहे थे, गुस्से से लाल तमतमा रहे थे कि जैसे मार ही देना है। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मेरे को आवाज दी, तू खड़ा रहे, इनका इलाज मैं करूंगा। भाई इतनी बात बोली, मैं पांव बार रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था मेरे से, वो तंत्र नहीं करने दे रहा था। जैसे ही भगवान नारायण सिंह आगे कूदे दहाड़ते हुए, भाई उसको मेरे सामने ऐसे खाया जैसे शिकार नहीं करता जंगल में शेर, जी 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 जी, माँ दुर्गा का शेर, वैसे वो शिकार उनका करने लग पड़े। भाई ऐसे 5 मिनट के भीतर लहूलुहान कर दिया, उन सभी को मार दिया जान से। ये तंत्र खत्म किया। मेरे को बोले थे कि तेरे को आने वाले टाइम में मैंने चेतावनी दी थी कि ऐसे ऐसे काम हो गए तो मैं तेरा कार्य करूंगा, तेरे को बचाऊंगा हर जगह से, जैसे भक्त प्रहलाद को बचा रहे थे ना, वैसे। अब मैंने इसका जो प्रयोग किया था किसी के ऊपर, वो भी ना ऐसे ही बड़ा अपने आप को उच्च लेवल का ना साधक समझता था, गद्दी लगाता था, उसका भी गुरु बहुत उच्च लेवल का था जी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि चल अब घर में घुस के मारना है इनको, ऐसे बोलकर गए थे मेरे को गुस्से में, चल मंत्र का प्रयोग कर। मैंने मंत्र का जाप शुरू किया। भाई ये घुस के उसके डेरे में जहाँ पे गद्दी लगा के बैठा हुआ था, भाई वहां पे क्या देखता हूँ, मुंह से इतनी अग्नि निकाल देते, जला देते उन सबको। जो उनका गुरु होता है ना, गुरु जटाधारी था अन्ना का, भाई उसका हाल क्या करते हैं रुद्रनाथ जी, गर्दन से पकड़ते, पहले तो दीवारों में मारते हैं उसको पकड़ पकड़ के उग्र रूम में। अच्छा, मतलब बैंड बजाते हैं उसकी पूरी, जैसे रेसलिंग मैच नहीं होता है कि या लड़, उसको थप्पड़ मारते और बोलते खड़ा हो। वो खड़ा होता, अपना चिमटा निकालता, भाई जैसे ही मारने के लिए दौड़ा नरसिंह प्रभु को, दे दुलत्ती, दे लात, दे घुसा। जब उनको खेल खेल में उन्होंने देख लिया कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो टुसफुस बम्बे है, ये चुटपुट बम्बे कुछ नहीं करेगा, उसकी गर्दन पकड़ी भाई,
गर्दन कहीं पे, धड़ कहीं पे, शरीर कहीं पे फेंक दिया पाड़ के। अच्छा जी। हाँ, वहां पे चेतावनी दी कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मेरे को रोक ले इस त्रिलोक में। त्रिलोकी में रोकने वाला कोई है ही नहीं ना। वही कहते हैं त्रिलोक मेरा है, त्रिलोक मेरे वश में है। जिसको जो होता है ना उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले कोई शक्ति लाके। अच्छा, इसमें मेरे को बात बताइए कि क्या क्या इसमें फायदे हो सकते हैं? फायदे देखो, अगर कोई करता है तो भाई सबसे बड़ी ये है कि जिनके घर के ऊपर बहुत बड़ा तंत्र हो रहा है ना, यानी कि हार चुके हैं जिंदगी से, तंत्र से घर बर्बाद हो गया है उनका, ये उस तंत्र को चुटकियों में काट देंगे। विधि अपनाओ, जो मेरे को बता कर गए थे वो विधि करो। इसमें ये नहीं सोचना है वैष्णव हो, तामसी हो, जो भी हो, अपनी जिंदगी संवारनी है तो विधियां तो करनी पड़ेगी जो इनके मुख से बताई हुई है। देखो, अगर आप खुद तामसिक चीजें नहीं ग्रहण कर सकते कोई जरूरत नहीं है, आप देवता को चढ़ाने में कोई पाप नहीं है। मैं वही तो बात कहने वाला हूँ कि देखो मेरे को बोलकर गए, भगवान शंकर बोलकर गए, मेरे लिए तो देखो भाई उनके वचन अमृत समान है। मेरे को लेना देना नहीं है किसी से, कौन क्या करता है वो भाड़ में जाए, ठीक है ना। मेरे को तो सिर्फ ये फर्क है अपनी लाइफ सुधारने से, और मेरा देवता कैसे खुश होता है भगवान मेरे से, ठीक है। मैंने तो वही चीज अपनानी है जो मेरे को बता कर गए हैं। हमें तो पीएचडी डिग्री चाहिए, सीधी बात है। हमने कोई ये छोटी मोटी डिग्री नहीं लेके घूमना है या सर्टिफिकेट किसी को दिखाना है, ठीक है। तो ये आज भी मेरे साथ चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, आपके साथ हैं। बिल्कुल जी, मैं आज आपके साथ ये सत्संग कर रहा हूँ, लाइफ का शेयर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके साथ और क्या क्या था, मेरे को मेरे घर में भी दिखे थे पंचमुखी हनुमान जी। हमारी जो रसोई है ना, वहां पे पत्तल थी उसकी, परमात्मा भला करे, केले की, वो बिछी हुई है 5 पत्तल, पंचमुख थे, उसके ऊपर रखे थे चावल, गुड़ के चावल, वो खा रहे थे मेरी रसोई में। तो मैं उनसे कितनी दूर खड़ा था, सिर्फ 10 फुट की दूरी पे, जो मैं देख रहा हूँ। वो जब खा लेते मैं उनको नमस्कार करता। नरसिंह प्रभु भी मेरी तरफ हाथ करके बोलते हैं कि हनुमान ये यही वही है ना अपना भगत प्रहलाद की तरह। मैं डर जाता हूँ, मैं फिर ना मेरे को पकड़ ले। हनुमान जी बोलते नरसिंह प्रभु ये अपना भगत है, कुछ नहीं इनको बोलना, आशीर्वाद दो, अब हमारा जाने का समय हुआ। भाई इतनी ऊर्जा उनसे निकल रही थी जैसे चंद्रमा की रोशनी नहीं होती पीछे से, वो भी फीकी पड़ रही थी। आशीर्वाद दिया मेरे को पंचस्वरूप हनुमान जी ने। जैसे ही वो मेरी छत के ऊपर आए, मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था, हाथ जोड़ता हुआ। मंत्र क्या बोल रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मेरे को मंत्र था, वो बता कर गए थे कि इस मंत्र को जपेगा तो मैं ऐसे सब रूम में तेरे साथ चलूंगा। कौन से? नरसिंह सब रूम में। जब वो गए, मैंने हाथ जोड़ा, मेरे सामने वो अलोप हो गया। जैसे बिजली की एक गड़गड़ाहट नहीं गिरती, बड़म करती, बड़म, वैसे गड़गड़ाहट हुई थी उस समय जब वो गए थे। भाई मैं उनका आज भी आभारी हूँ, भगवान शंकर का भी आभारी हूँ, अपनी गुरुगद्दी का भी आभारी हूँ कि मेरे को उन्होंने इस दीन पथित स्वरूप को, मेरी आत्मा को दर्शन दिए, वचन दिए, और मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे कार्य सिद्ध कर रहे हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि लाइफ उनकी कृपा से मस्त चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तंत्र काटने में बहुत बड़े माहिर है। कोई भी तंत्र हो, एवरीथिंग तंत्र हो, किसी मत का हो, किसी देवी देवते का हो, किसी मड़ी मसान का हो, जादू टोने का हो, अगर ये विधि कर लेते हो तो आपका घर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। जी, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी चीज है अगर कोई बंदा करे ना। बिल्कुल जी, बहुत ही बेस्ट चीज है। सिद्धि करने के लिए दिल, जिगरा, दलेरी और पीछे गुरु का खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि हम इन चीजों से निकल चुके हैं, हम परफेक्ट हो चुके हैं, इसलिए आप उस ओरा को कंट्रोल कर सकते हैं उनकी कृपा से। आज भी मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ तो मेरे को आभास हो रहा है पूरी तरह की जैसे वो अपने बैकुंठ में बैठे हुए, अपने आसन पे माता लक्ष्मी उनकी गोद में बैठी हुई है, और वो खुश होकर मेरे को दिखाई दे रहे हैं और आशीष दे रहे हैं कि जो तू विधि बता रहा है, जो जो करेगा सो वो हरि के चरणों में जाएगा, बैकुंठ को प्राप्त होगा। तो आज के लिए मेरा ये रियल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। नरसिंह सिद्धि मैंने किससे की थी, उस समय हमारे गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। तो जो आज मैं अपने 2026 में गुरु मेरे चोला छोड़ चुके हैं, यानी कि वो इस समय बैकुंठ में विराजमान है। तो मैं इनकी कृपा से ही यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो जो ये साधना करना चाहता है, मंत्र दिया जाएगा, परफेक्ट वीडियो में बता दिया, दीक्षा लेकर ही करे। तो सबसे बड़ा ये है कि वो कंट्रोल में रहेंगे। बिना दीक्षा के करोगे तो उनका ऑरा इतना बढ़ जाएगा, आपसे सहन नहीं होगा। जो मैंने आपको बता दिया, आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। आपके हाँ, इसकी बात और भी सबसे बड़ी एक बीच में रह गया, मतलब जितने खतरनाक
पशु है ना, चाहे बाघ है, चाहे सांड है, जी चाहे जी 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 विषैले जी जंतु है, आप उनको एकदम जीरो कर दोगे जब आपके सामने आएंगे इस मंत्र को पढ़ते हुए। मतलब शत्रु जी आपसे आंखें नहीं मिलाएगा, उसका जी 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 सर्वनाश जी होना 100% रहेगा रहेगा। अगर आप मंत्र पढ़ के उस पर छोड़ दोगे ना, अरे बाप रे जी बाप, जी फिर जी। नहीं उसको कोई बचा सकता। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे पुराने काल में हम देखते थे कि शेर होते थे, ठीक है, जी और बड़े बड़े ऋषिगण मंत्र पढ़ते थे, वो शांत होके बैठ जाते थे। बिल्कुल जी, उनके पास बैठते हैं। मैं अभी भी ऐसे जजमाता हूँ। हमारे यहाँ पे एक ने किसी ने कुत्ता रखा था, साला वो बड़ी नस्ल खतरनाक थी, वो किसी का काबू में नहीं आता था। अच्छा जब जी। मैं उसके सामने गया ना, है तो मेरा यार दोस्त ही था, मैंने बोला क्या है ये बला पाल रखी है जो दूसरों को डराता है? कहता यार ये मेरे बस से बाहर है। मैं कहा इसको मेरे पास भेज। जब उसने उसकी संगली खोली ना, वही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐसे बैठा जैसे जूते नहीं पड़े होते किसी से, प्यार से मेरे साथ प्यार से खेलने लग बड़ा। बोलता यार ये तेरे साथ, तेरे को देखा नहीं, पहली बार देखा, तेरे को कुछ नहीं बोला। बिल्ली बन के बैठ गया, मतलब बीगी बिल्ली बन गया। बीगी बिल्ली कर दिया उन्होंने। वो बोला आज के बाद ये कुत्ता भी सुधर गया, अब किसी को दुखी भी नहीं कर रहा है। जी। वो साली अंग्रेजी नस्ल थी कुत्ते की। वो बोलता तूने इसको किया क्या है? मैं कहा वो जर्मन शेफर्ड की तरह होगा ना, वो बड़ा था। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो इतने कद का था, तकरीबन 4 या 4.5 फीट का कद था साले का, कुत्ते इतना का। बड़ा? इतना बड़ा अरे कुत्ता था। बाप रे। उसने उसको मीट खिलाता था भूतनी का, डेली मीट दे डेली मीट दे। उसकी मति वैसी हो गई थी राक्षसी प्रवृत्ति वाली। जी, वो तो फिर 24 घंटे बंदे का मांस ही ढूंढता होगा यार, बिल्कुल जी, इसको पाड़ बस के खा बस जाऊं बस इसको। बस 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 वही चीज थी। अब वो सुधर गया है। मतलब कि ये मंत्र बहुत कारगर है। ये टुच्चे पुच्चे साधक या गुरु इस मंत्र के सामने नहीं रुक मतलब सकते। हम ये बोल सकते हैं कि कल को अगर कोई भी ऐसी शत्रु हो, आपका शत्रुंग हो, वो एक बीगी बिल्ली की तरह बन के बैठ जाएगा, भाई की इंद्र भी आ बोल ही जाए, नहीं पाएगा आपके आगे। इंद्र भी आ जाए ना, इस समय इंद्र भी नीचे उतर आए, इंद्र बोले मैं ये तो कर दूंगा। इसी प्रकार की साधना हमने करवाई थी एक साधक को, जी जी ठीक है, बिल्कुल यही साधना थी। जी। और वो साधक ना, जैसे हमने करवाई थी, पढ़ के चला गया, जज भी उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सका। भाई बांध देता है ये इतना। देखो भगवान नरसिंह ऐसे वीर है, मैं बता देता हूँ। हनुमान महावीर सबसे बड़े हैं, फिर इनका जब नंबर आता है नरसिंह महाराज का, ये इनके ही बराबर आता है हनुमान जी के। कहते हैं ये थोड़े से हनुमान जी थोड़े शांत है ना। हाँ ये शांत थोड़े है, से तेज है, मतलब कहने का फाड़ के रख देते हैं एकदम से। ये लेवल है जो इनका बराबर है, जोत एक ही है ये, लेकिन लेवल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल। लेकिन ये उग्र रूप में है। ये किसी को पूछते नहीं मैंने तेरे को कुछ बोलना है, सीधा ही झपट्टा मारेंगे, चीरेंगे, फाड़ेंगे, खा जाएंगे। ये लिहाज नहीं देखो लेते किसी ऐसा का। ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जो होते हैं ना हमारे शत्रु, तो उसके इसी तरीके से चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं ऐसी विधि अपनाता हूँ। इसको होली पे भी करता हूँ, इस विधि को जो बताते हैं, दीपावली पे भी करता हूँ, जब मन करे कर देता हूँ। जो नाम टाले मैं चढ़ा देता हूँ उस पे। 3 बार जी, जी। समझाना है, ना माने तो चौथी बार तो मेरी अपनी ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसका मैं दुरुपयोग नहीं करता। मतलब आप अच्छे काम के लिए, अच्छे कार्य के लिए करते जी जी हैं, जी 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 बिल्कुल जी बहुत ही बेस्ट चीज है। जी जी अगर जी। आप करते हैं अच्छे कार्य के लिए, अगर करे तो फिर वो मतलब उसमें अच्छी चीज रहती है, देवता भी भाई सपोर्ट करते हैं। इसको मैंने पाकिस्तान के ऊपर भी छोड़ा था, हमारी जब जंग नहीं लगी थी। ये अच्छा मान जी। नहीं रहे थे, जब ये अभी जंग नहीं लगी थी पीछे थोड़ी देर में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को याद है, कुछ समय पहले हुई थी, बिल्कुल 5-6 महीने पहले हुई थी बिल्कुल मैंने इसको याद किया। मैं कहा प्रभु ये साले जो राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं ना, ये जो आपने छोड़ दिए राक्षस, ये दुखी कर रहे हैं, इनका इलाज करो। कहते चिंता मत कर, इनका वो हाल किया जाएगा, ये देखेंगे ऊपर नीचे कि हमारे साथ क्या हुआ है। बांध दिया था इन्होंने, मैं देख ही लिया था इनके साथ क्या हाल हुआ, हमारी सेना ने क्या किया था। भाई आप देखो जी, उनके जो बड़े बड़े बम थे वो फेल हो गए थे। फेल कर दिए। मान ले अगर वर्ल्ड वार लगती है, हम अपने देश के साथ ही खड़े, हम छोड़ेंगे थोड़ी किसी को जो देश की तरफ मुख करेगा। सालों को न चीर देंगे, सेना अपना कार्य कुछ करेगी। लोग ना जानबूझ के, मतलब राक्षस बोल सकते हैं कि ना तो खुद शांति से रहना, ना दूसरे को रहने देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कहा। क्योंकि जो हमारा मुल्क है वो बिल्कुल शांत है, ना तो किसी को कुछ बोलता है, ठीक है, ना किसी के साथ गलत करता है। बिल्कुल जी फिर बिल्कुल भी उसके साथ उसको सभी देश का परेशान करते हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य यही रहा है कि हम शांति पूर्वक रहे हैं। प्रभु और ये हमें अशांत करते हैं, जो हमें अशांत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। सजा देंगे भाई, सजा जो हमारी देश की तरफ देखेगा हम छोड़ेंगे थोड़ी उसको, साला कोई भी मुल्क का हो चाहे। आपने तो आप बता रहे थे कि क्रिकेट के मैच में भी आपने हाँ मैंने यूज किया था भाई इसको। जब
हमारा यार दोस्त था, ऐसे ही पेश पड़ गया था कि चल मैं सट्टा लगा रहा हूँ तो मेरी टीम जितवा जी दे। जी 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 मैंने कहा यार छोड़ इस चीजों में, नहीं कहता यार मेरा पैसा बहुत लगा हुआ है, मैंने पैसा रिकवर करना है। मैं कहा पैसा रिकवर करना है? कहता हाँ यार बस पैसा रिकवर हो जाए। मैं कहा ठीक है, कौन सी टीम चाहता है? कहता इसका भाव ज्यादा मिल रहा है तो बड़ी वाली का कम मिल रहा है। मैं कहा ठीक है। वो ऐसा था, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का था, बांग्लादेश का ज्यादा भाव मिल रहा था, नहीं सॉरी न्यूजीलैंड का ज्यादा भाव मिल रहा था, बांग्लादेश का न्यूज समय मिल रहा था। तो मैंने कहा क्या चाहता है? कहता न्यूजीलैंड को बचा ले तो बांग्लादेश को उड़ा दे। मैं कहा ठीक है। मैं बैठ गया वही सामग्री लेके, जितनी देर मैच चला मैंने हवन किया, बांग्लादेश के तोते उड़ा दिए इन्होंने। अच्छा जी। तोते उड़ा दिए दे। मैंने कहा मैच से पूरा ही बार कर दिया था, एक तरफा मैच जीती थी न्यूजीलैंड। तो वो बोला अच्छा जी। तेरा शुक्रिया भाई, तेरा क्या बनता है? मैं कहा मेरा जो बनता है तेरा मन करता है दे देना, कोई बात। जी जी मैंने कहा मैंने तो भोग ही देना है उनको, मैंने क्या करना है ऐसा पैसा। जी मतलब कि इसका कार्य कहीं पे भी करो जीवन में, जब भी आपको जरूरत पड़े कार्य लो इससे। हाँ दीक्षा लेके लो, करो, मतलब तभी अच्छे काम करें तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब करना से। पड़ेगा भाई, बुरे काम ये ऐसे नहीं करते छोटे मोटे क्रोध के चक्कर में किसी को करें तो वो मेरे हिसाब से गलत है भाई। सबसे बड़ा मोटे बेनिफिट ये है रुद्रनाथ जी इसका, जब मान लो आप इसकी साधना पे बैठते हो, भोग देते हो ना इनको प्रतिदिन, इतना भोग महंगा नहीं आता है, मैंने बताया सिंपल है। प्रतिदिन देते हो ना भाई, आपके आसपास के जितने शत्रु है ना उनका वो हाल कर देगा ना, वो खुद मारे मारे अपने आप फिरेंगे, आपको मुख से बोलने की जरूरत ही नहीं है। इनके ये टारगेट एक चीज को नहीं करते, अनलिमिटेड करते हैं, एक साथ अनलिमिटेड टारगेट करते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया, मैं बोल सकता हूँ भाई इनका जो एक देवता है ना मुसलमानों का, जिसको ये बड़ा अबू बोलते हैं, 11वीं वाला पीर बोलते हैं। जी जी जी। इनके साथ भी एक बार ऐसे कहानी हुई थी, इन्होंने बोला था कि जब मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ ना, तू मेरे भीतर आ जाएगा, तू मेरी ज्योति है, तो मेरे से बिना कोई ऐसे वैसा कार्य नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने क्या किया, उसको ज्योति स्वरूप बना लिया, अपने भीतर खींच लिया था। कहते ये देख मैं ये कर सकता, तू ये कर सकता है, मैं सारी त्रिलोक में जितने मर्जी पदार्थ बना सकता हूँ, उनका नाश कर सकता, तू कर सकता है? कहता नहीं, कहता मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इतनी बात बोली थी मैंने, उनके वचन सुने थे उस समय। अच्छा जी। ये मंत्र इतना कारगर है ना, ये जागृत मंत्र इतना कारगर है भाई, आप कहीं पे भी चले जाओ। जी 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 जी। जितने मर्जी। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आज मैं आपको रोकूंगा नहीं, जितना मर्जी बोलिए, क्योंकि आपके व्यूवर की और आपकी यही शिकायत रहती थी कि बीच में बोलता है पूरा नहीं। आज मैं पूरा आपको तसल्ली से 1 घंटा करो 2 घंटा करो, मेरे को कोई फर्क नहीं। बोले थे कि ये जो वीर तंत्र जब आप चलाते हो ना, जी जितने भी ये बड़े बड़े तांत्रिक है, चाहे कोई कामाख्या शक्ति की पीठ की पूजा कर रहा है, कोई काली की कर रहा है, कोई दुर्गा की कर रहा है, एक बार मेरे को उनकी तरफ छोड़, जो बुरा है राक्षस प्रवृत्ति वाला, तो मैं बताता हूँ कैसे धर्म की स्थापना की जाती है। भाई जिन साधकों को मैंने इसको सिद्ध करवाया ना अपनी देखरेख में, वो आज सुखी से जी रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमें सब कुछ नारायण की कृपा से मिल गया है, जो हमें चाहिए था। अब हमारा जीवन स्टेबल कर दिया है इन्होंने। भाई शत्रु तो भाई सामने दिखता ही नहीं है, जितने बड़े बड़े कंपटीटर थे खा गया उनको नरसी। अच्छा जी। खा गया, जीरो कर दिया उनको, इतने इतने बड़े कंपटीटर थे उनके। भाई जिसको कंपटीटर हैं, प्रतियोगी हैं, तो वो इस साधना की भाई खा जाते हैं, फायदा मिलेगा। भाई इनके तेज के आगे कोई नहीं रुकता, सीधी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीरो कर देते हैं अगले के तेज को, ये इतने मतलब ये बड़े बलवान है। बहुत ही आपने फायदे की हमें बात बताई है, और हमारे जो व्यूवर हैं उनको भी अच्छी लगी होगी। जी 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 जी। नरसिंह प्रभु की तो भाई मतलब बड़ा ज्ञान कोई नहीं दे सकता, जो हमारे चैनल में मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है, कोई नहीं देगा। ये यहाँ तक ये मैं बोलता हूँ माइके लाले ना, ये बड़े बड़े तांत्रिक इनके पीछे रहते हैं सागरनाथ जी के, हमें ये सिखाओ। नहीं मैं देता ही नहीं, मेरे को पता है, सिखाते नहीं है, ये लूटेंगे साले, मेरे को पता है। ये अगर इनको मैंने सिद्ध करवा दिया ना, क्यों रुद्रनाथ जी इसका कारण तांत्रिक। हम भी इसी तरीके से करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे सीखें, हाँ, और आगे बढ़े। हमारे लिए यही फायदे की बात है। बिल्कुल, जो आपसे दीक्षा लेगा या मेरे से लेगा, वो मेरे बच्चे समान है, मैं उसको सिखाऊंगा। हाँ, अगर कोई तांत्रिक बोलेगा ना मैंने ये करना है, तो ये भूल जाओ इन्होंने किन किन का हाल किया है। कमर्शियल यूज के लिए अगर कोई बंदा करना चाह रहा है तो हम उसको मना करते हैं। बिल्कुल जी। भाई नरसिंह प्रभु की ये एक आदत है, मान लो तुम्हें खुली छुट्टी दे रहा है सब कुछ करने की, अगर तुम बोलोगे मैं राजा बन गया हरनाक्ष की तरह, तो इसको फिर तो वो आपको चीरेगा ही ना।
बिल्कुल राइट आपने बात बोली, मैं भी भाई यही बोलने वाला था। बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको गुरुगद्दी के साथ चलाने के लिए ना, सिद्ध करने के लिए दलेरी बहुत बड़ी चाहिए आपको। दलेरी जी आप में जी के जी भीतर होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका गुरु दलेर होगा, वीर रूप में होगा गुरु, तभी आप इसको सिद्ध कर सकते हो। अब जी मैं जी जी बोलूं, बिल्कुल। कोई वैष्णव उठे, उसने शास्त्र पढ़े हुए हैं, वो बोलेगा मैं तेरे को सिद्ध करवा दूं, उसको भी उल्टा कर देगा जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मान लो बिल्कुल एक करेगा जी। मान लो एक पंडित है, मंदिर में पूजा करता है, वो बोलता है मैं सिद्ध करवा दूंगा तुम्हें, ये मंत्र ये विधि, वो उसको भी उल्टा करेगा तो तुम्हें भी उल्टा करेगा। वो बोलेगा जी 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 तेरे पास क्या है, विधि नहीं है मेरे को सही तरीके से चलाने की, तेरे पास जी लॉजिक नहीं है मेरे को समझने का, और तू बोल रहा है कि ऐसे मेरे को भोग दो और कार्य सिद्ध कर दो। पहले तो तेरा कार्य तो करूंगा, कर दूंगा, लेकिन तेरे को भी लटकाऊंगा और करने वाले को भी लटकाऊंगा। जी बहुत ही बड़ी बात है। भाई इस साधना से करने से शत्रु नाश तो होता है। तांत्रिक बात है, जितनी मर्जी बड़ी हो, साला हाइड्रोजन बम क्यों ना हो, परमाणु बम से ऊपर वाला, वो भी खत्म करेगा। घर गृहस्थी आपकी स्टेबल रह जाएगी, आप बढ़ते जाओगे, धन धान्य की बरकत आ जाएगी, क्योंकि जब ये सिद्ध होते तो माता लक्ष्मी की कृपा साथ में अपार मिलती है। ये भी मैं बात जी बोल दूं, देवते की जी सिद्धि से ये नहीं होता कि आपको कार्य सिद्धि मिलेगी, जी आपको हर चारों दिशाओं में आपकी विजय होगी, जिधर जाओगे जी फतेह करके आओगे आप। जी जी ये बातें ऐसे नहीं मिलती, रियल एक्सपीरियंस कमाना पड़ता है, उस रास्ते पे चलना पड़ता है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है, मरना बिल्कुल पड़ता जी है। बिल्कुल। ये जो चीजें हवा हवाई नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सीखना पड़ता है जो हर चीज बिल्कुल को, तब जाके चीजें सीखी जाती हैं। ऐसा तो अगर होता तो हर बच्चा बच्चा किताबें पढ़ के ही बन जाता सारा। बिल्कुल जी, किताब से अगर पढ़ के मंत्र सिद्ध होने लग पड़ते ना, तो आज की बिल्कुल। दुनिया ना, जो ये जो डिग्रियां करनी है अंग्रेजों की, लटरम पटरम उल्टी सीधी डिग्रियां करके बोल रहे हैं हमारे बच्चे सेटल हैं, तो अच्छा, वो भी ये भी एक भ्रम फैला है समाज के अंदर कि नीलावती ग्रंथ है, नीलवर्णी ग्रंथ, मतलब किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं तो मैं यही हैरान हूँ। रुद्रनाथ जी ये बोलता हूँ, ये जो करते हैं ना पैरानॉर्मल नीलावली ग्रंथ, ये प्रैक्टिकल करते हैं, अगर मैं करने पे आऊँ ना लाइव ऐसे जाके जगह पे, तो ये देखेंगे इन चीजों के छक्के कैसे छोड़ते हैं। मान लो आप इस मंत्र को प्रैक्टिकल करना चाहते हो, शमशान घाट में जाओ, मान लो एक बात कर रहा हूं मैं, जिसने इसको सिद्ध कर लिया, बोलो यहाँ के जितने भूत प्रेत हैं इनको मुक्ति देनी है, नरसिंह भगवान उसी समय दे देगा, अपनी आहुतियां दो उनकी भोग की। मैं क्या, ये जितने भी मड़ी मसान जिन्न वीर हैं, जो आलतू फालतू के ये जो लोगों ने भ्रम फैला रखा है, 1.5 फुटिया 36 फुटिया डाकनी शाकनी, समझे कि नहीं, ये जो नीचे लेवल की साधना है, उनको तो ये खा जाएंगे जड़ से उसी समय। मतलब ये इतने बलवान स्वरूप वीर देवता है, इनके ऊपर तो साला कोई प्रहार नहीं करने से डरता है कि मतलब कि मेरे को मार देगा जान से। तो इन्होंने इसके बाद क्या किया था, मेरे को फिर सर्वेश्वर मंत्र भी सिद्ध करवाया था। जी जी भगवान जब इन्होंने अपना स्वरूप छोड़ा था ना, लोगों को ना पता हो मैं बता दूं, जो भगवान शंकर शेर की खाल पहनते हैं ना, जहाँ आसन पे बैठते हैं, जब उन्होंने अपना ये स्वरूप शांत किया था, बोले थे ये स्वरूप तो शांत हो गया, लेकिन मेरी जो खाल है भोलेनाथ में, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको आसन के नीचे रखे और पहने, ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट कह सकते हो या तोहफा कह सकते हो। तो भगवान शंकर आज के समय में उसको धारण करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, यानी ये दुर्लभ ज्ञान है ना, ये इनसे ही हमें मिला है, ये हमें कहीं किताब या ग्रंथ से नहीं मिला है जी। तो नरसिंह प्रभु की तो मैं यही बोलूंगा कि जो करना चाहता है मैं करवाऊंगा, अपने सानिध्य में करवाऊंगा, घर पे करो चाहे बाहर करो, इसमें कोई मैटर नहीं करता है, दीक्षा लेके करनी पड़ेगी, तभी तुम सफल होगे। हमारे देखो दीक्षा आप सागरनाथ जी से भी ले सकते हो और हम रुद्रनाथ से भी ले सकते हो आप, इसमें कोई मैटर नहीं, बात है, कंफ्यूजन वाली कोई बात बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जितना अपना निचोड़ था इस वीडियो में नरसिंह प्रभु का बताया है। हाँ, अगर कोई सिर्फ इतनी करना चाहता है कि मेरे को सिर्फ उनके दर्शन चाहिए या नारायण स्वरूप के दर्शन चाहिए, कृपा चाहिए, तो भी इस विधि को फॉलो करे, तो तब भी उसकी भली होगी, तब भी उसको सिद्धि मिल जाएगी। बस यही है जो विधि बताएगी, मंत्र बताया गया, इसमें हेर फेर नहीं करना है आपने जी। इसका कारण क्या है कि अगर आप हेर फेर करोगे आप सिद्धि तक नहीं पहुंच पाओगे। जो मैंने अपने उल्टा नुकसान हो सकता है, उल्टा नुकसान होगा। एक्सपीरियंस जो बताए हैं वो आपको 1% का उसका अनुभव नहीं होगा। अगर ये विधि फॉलो करते हो, सही कहा जी, बिल्कुल सही, ये विधि फॉलो करोगे, जैसे मेरे को एक्सपीरियंस हुए हैं, आपको इससे अलग एक्सपीरियंस होंगे जो आपकी लाइफ में है। शत्रु जो इन्होंने आपके ऊपर तंत्र किया वो भी आपको दिखाएंगे, शत्रु भी दिखाएंगे, उनको कैसे मार रहे हैं वो भी दिखाएंगे। जैसे बोलते हैं ना लाइव टेलीकास्ट, जैसे कहते हैं कि किसी आतंकवादी को ठोकते हैं लाइव कैमरे में दिखाते हुए, ऐसे आपको दिखाएगा ये नरसिंह प्रभु जी।
ठीक है, तो मैं आज के लिए टॉपिक यहाँ पे ही रोकना चाहूंगा। जी सागरनाथ जी, मैं एक और कहना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर को भी। ठीक है, अगर तसल्ली हो गई हो तो फिर हम, क्योंकि इनकी शिकायत यही थी कि मैं बीच में रोकता हूँ, नहीं आपने नहीं देता हूँ। आपने आज रोका नहीं है, सबसे बड़ी बात है। रोका नहीं है, मैं अगर आप एक आधा घंटा और चाहते हैं तो और समय मिलेगा आपको। नहीं, मेरी यहाँ पे हो चुकी है, जितनी मेरे को पीछे से आज्ञा उन्होंने दी है बताने के लिए, मैंने आज उनको आपको बिल्कुल पूरे वी में आपको भी निराश नहीं करेंगे, आपके सब्सक्राइबर को भी निराश नहीं। बिल्कुल जी, आज तो हरी कृपा चल रही है, बस आज तो हरी कृपा है सब तरफ। कितना भी अनलिमिटेड ज्ञान मिलेगा आपको। जी जी, ठीक है, आने वाले समय में और भी चीजें मिलेंगी, क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो है ना योग का भी हम बिल्कुल योगा मेडिटेशन के ऊपर भी आएंगे कि योग के ऊपर भी आएगा। बिल्कुल, कैसे कुछ आएगा मैटर। भाई मैंने खजाना खोला है, भंडार लगा दिया है जय माता के नाम पे। अब तो हरि भगवान का भंडारा चल रहा है, जय माता का भी भंडारा लगाऊंगा। ऐसे ही बताएंगे जी, बिल्कुल वो विधियां बताऊंगा कि जो आपने कहीं सुनी नहीं देखी नहीं, क्योंकि हमारी सीधी एक बात खत्म होती है वीर तंत्र के ऊपर। हमारे पास वीर हैं, हम वीर तंत्र के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि वो हमारे जागृत देवता है, कार्य जागृत रूप में करते हैं। वो सोए हुए मुसलमानों की तरह नहीं है, मुर्दे देवता है। वो तो देवता भी नहीं है, हमें मेरा मुंह से निकल गया, वो तो मणि मसान है साले, ब्रह्मा के पैर से निकले हुए जितने भी हैं। ये भूत प्रेत की पूजा हो रही है। मैंने मतलब कृष्ण जी ने एक चीज बोली थी, जो कब्रों को पूजेगा वो मतलब भूतों को पूजेगा, भूतों को मिलेगा। भाई जाएगा। इन्होंने मेरे को ये भी बात बोली थी कि मेरा नाम प्रहलाद लेकर मेरे को बोलते हैं, सागर नहीं उस समय बोलते, वो बोलते गीता पढ़ा कर, गीता पढ़ेगा मेरे स्वरूप को पाएगा, मोक्ष के द्वार पे आएगा। तो वो मैं आ चुका हूँ जी। मैं गीता साधना के ऊपर भी मैं लेके वीडियो आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो यही समाप्त करते हैं जी। सागरनाथ जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञान देने के लिए। जय श्री राम, ज्ञान प्राप्त हुआ। और जय महाकाल, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।